विटामिन के सबसे अच्छा मिलता है तिल के तेल में, सोयाबीन में भी होता है। तो जिनको भी अर्थराइटिस है ना, वो आज से अपना खाना बनाना तिल के तेल में शुरू कर दें। माने जो छोंक लगाना है सब्जी में, दाल में, तिल के तेल से लगाएं। और बंगाली लोग तो जैसे सरसों का तेल खिचड़ी में डाल के खाते हैं, ऐसे ये तिल का तेल आप रोटी पर भी ले सकते हैं, बड़ा अच्छा होता है। ऐसे भी तिल खाने से स्किन, बोन्स सब अच्छे रहते हैं और विटामिन के की पूर्ति हो जाती है। देखो, दो चीज़ें एक साथ करनी चाहिए। एक तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन, और विटामिन के से लेकर के जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए एक तो बचपन से ही दूध, दही, छाछ, दाल, रोटी, सब्जी जो हमारा ट्रेडिशनल आहार उसको ले ले। लेकिन जब दर्द हो जाते हैं तब दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी और बाय बादी की चीज़ें बंद करनी पड़ती है, नहीं तो उससे दर्द बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आप जो हमारा परंपरागत आहार है उसको बचपन से ही लेते रहे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आपको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। बचपन से ही आप 1 घंटा कम से कम धूप सेकते रहे। 1 घंटा पूरा धूप ना सेक सके डेली, तो कम से कम सप्ताह में 2 बार सैटरडे संडे को कभी भी कोई भी समय निकाल करके 2-2, 3-3 घंटे धूप में बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, थोड़ा अध्ययन, थोड़ा जो भी आपको पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, कुछ मैगजीन पढ़नी है या कुछ ऑफिस के काम करने हैं, तो आप कम से कम वस्त्रों के अंदर जितना हो सके घर में इस तरह से एक व्यवस्था बना लें कि आपके शरीर पर सूरज की धूप लगे, और उसमें आप जो है योगाभ्यास करते हैं तो उसका विशेष असर होता है। किसी भी प्रकार के मिनरल्स की, विटामिन्स की डेफिशिएंसी नहीं होती है। और जब अर्थराइटिस हो जाए उसके बाद आपको थोड़ी खट्टी चीज़ों की, बायबादी की चीज़ों का जो है परहेज करना पड़ेगा, पथ्य करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखें। और सिंपल सी चीज़ें जो पहले हम बता चुके, उसके अलावा अब दशमूल क्वाथ है या पीड़ांतक क्वाथ हो, उसकी बस्ती ले ले, एनिमा ले ले, बात तो छोटी सी है। बाह्य बस्ती भी कराते हैं, जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, हमने सब कई बार बता रखे। और खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लिया, और ज़्यादा ही दर्द है तो पीडानिल स्प्रे, पीडानिल जो है पीड़ांतक तेल, इनको भी मसाज के तौर पर लगा लेते हैं। इससे मसल से लेकर के हड्डियों तक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम बड़ी बड़ी आफत से बच जाते हैं। नहीं तो फुल बॉडी पेन, सारे एक एक जॉइंट, जैसे हमने शुरू में शुरू करवाया यहाँ से सूक्ष्म हाथों के, पैरों के, और मैंने तो जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे उनको ऐसे 1,000 बार टेढ़े मेढ़े हो जाते पूरे, ऐसे ऐसे पूरा शरीर अंदर तक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो हड्डियों का डिफॉर्मेशन रहा, इसलिए दूध में हल्दी, शिलाजीत भी जरूर लिया करें। नहीं होने देंगे ड्राई स्वामी फ्रूट जी। आदि आज इनके बारे में भी हम बताने वाले हैं, खाली सजावट के नहीं रखे हुए यहाँ पर। बिल्कुल। खजूर, बादाम, अखरोट, इनकी भी बड़ी भूमिका हमारे जॉइंट्स को अच्छा करने में। इनको भी गर्मियों में तो भिगो के ले ले, सर्दियों में बिना भिगोए खा रहे तो गर्मी भी आएगी और जोड़ के दर्द भी नहीं होंगे, हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। हुसैन भाई बिल्कुल बिल्कुल, और किसी की हड्डी कमजोर नहीं होगी अगर आज का कार्यक्रम आपने करीने से देखा है तो। वैसे स्वामी जी, मुझे याद आ रहा है कि विटामिन के की जो कमी से बहुत सारे लोगों को जब कहीं कट जाता है और खून बहने लगता है और खून रुकता नहीं है, तो वो भी विटामिन के की कमी की वजह से होता है। और आपके साथ जब से मैं जुड़ा हूं तो तिल के तेल का इस्तेमाल मैंने भी शुरू कर दिया, आप भी जरूर करिए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।